नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का 65वां एपिसोड, जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। तो आज भी आप लोगों के काफ़ी सवालों को हमने इसमें लिया है और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि अब हम लोगों ने ये ठान लिया है कि आप लोगों के सामने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी सवाल जवाब के आंसर्स आप तक लाए जाएं, क्योंकि आप लोगों के क्वेरीज, आप लोगों के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं कि एक सवाल जवाब के एपिसोड में, हफ्ते में एक दिन के एपिसोड में कवर कर पाना मुश्किल भी है। कई लोगों के सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हफ्ते में 3 से 4 शॉर्ट वीडियो लाए जाएं आप लोगों के स्पेसिफिक सवाल के ऊपर, और कोशिश रहेगी कि हर शनिवार के दिन लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल जवाब का एक एक्स्ट्रा एपिसोड किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सवाल जवाब एपिसोड का, जिसमें विश्वजीत साहू जी ने सवाल किया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां, पुणे शहर से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। ज़रूरी नहीं है कि खरीदने के बाद सौदागर का काम ख़त्म हो जाता है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें, वर्क प्रोग्रेस कह लीजिए, पूरे सिटी में क्या हलचल है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लें। तो इनका सवाल है, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट एट फ्यूजन टावर हिंजौड़ी, व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ बिल्डर एंड क्वालिटी दे डिलीवर। देखिए विश्वजीत जी, अगर आप बात रामा ग्रुप की करेंगे तो रामा ग्रुप एक तरीके से वेस्टर्न मार्केट, नॉर्थ वेस्टर्न मार्केट और नॉर्थ में इनके कंस्ट्रक्शन है। पिछले 25-30 सालों से ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मिड सेगमेंट में अच्छी खासी डिलीवरी ये कर चुके हैं। और अगर आप देखें स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट को, रामा फ्यूजन टावर्स, तो ये लगभग 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 6 टावर हैं, जिसमें से अभी रेरा पे 4 अप्रूव्ड दिखा रहे हैं। 440 फ्लैट के आसपास अभी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट में 5 एकड़ में 660 फ्लैट के आसपास रहेंगे। 2 BHK हैं जिसमें, और कहीं ना कहीं एकड़ की अगर आप बात करें, क्योंकि 2 BHK ही प्रोवाइड किया गया है मिड सेगमेंट में, तो 5 एकड़, 5.25 एकड़ में जो 650-660 फ्लैट रहेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा हायर साइड ज़रूर हैं। पर ये आप कह सकते हैं कि इन्होंने सामने जो डिलीवर किया है प्रोजेक्ट, चाहे आप रामा मिलांज की बात कर लीजिए, टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, लोगों के मिक्स रिस्पॉन्स हैं, तो आप बिल्कुल प्रोसीड कर सकते हैं। जिस बजट में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं बुरा नहीं है। इसमें कॉमर्शियल भी है, जो कि आपको बिल्डिंग के बिल्कुल रोड से लग के दिख जाता है। बाकी अगर आपको इसमें डिटेल में समझना है तो कोशिश रहेगी कि हम इसका रिव्यू वीडियो लाएं, या फिर हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप अपने कुछ और मन में दुविधा है तो उसे हम तक भेज सकते हैं। कोशिश रहेगी इन पर्सन उसका सोल्यूशन आप तक लाया जाए। आगे है सुशील गोसावी जी का सवाल। इन्होंने पूछा है, बिल्डर इज नॉट रेडी टू ऐड रूम वाइज फ्लोर प्लान इन द एग्रीमेंट टू सेल total area mentioned. What is the correct rule as RERA? Is it okay to go ahead by mentioning only total carpet area without room wise area breakup? देखिए सुशील जी, एक चीज़ आपको बता दें, जब भी आप जो है एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आप ड्राफ्ट एग्रीमेंट को पूरा पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, भले एक दिन लग जाए, आप थोड़े थोड़े समय निकाल के पढ़ लीजिए। क्या होता है, आपका जो टोटल एरिया है, जिसमें टोटल कारपेट है, बैल्कनी है, टेरेसेस हैं, इन सब का बाइफर्केशन दिया होता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं रूम वाइज ब्रेकअप की, जिसमें हॉल का एरिया अलग से दिखाया जाए, डाइनिंग अलग दिखाया जाए, बेडरूम अलग दिखाया जाए, चिल्ड्रंस बेडरूम अलग दिखाया जाए, तो इन सब चीज़ों को लिखने के बजाय बिल्डर क्या करता है, आपके फ्लोर प्लान की कॉपी अटैच करता है। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी अटैच होता है, जैसा कि आप जो है महारेरा के साइट पर भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पर मैंशनड है उसका ब्रेकअप, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टोटल कारपेट आपको बताया जा रहा है और उसका बाइफर्केशन क्या है वो फ्लोर प्लान के जरिए आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर भी और भी कुछ आपके मन में सवालात उठ रहे हैं एग्रीमेंट से पहले, उसे पढ़ लीजिए। जैसे सबका एक कॉमन सा क्वेरी होता है कि बिल्डर अभी भी महारेरा के कहने के बावजूद, इंटीमेशन के बावजूद भी पार्किंग नंबर, पार्किंग एरिया मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हमने कई बार क्लैरिफाई किया है कि पार्किंग नंबर और पार्किंग एरिया तब बताना मैंडेटरी हो जाता है जब डेवलपर आपको वो बेच रहा हो। अगर वो नहीं दिखा रहा है किसी भी जरिए से, उसका बाइफर्केशन नहीं दे रहा आपके सामने कि इसमें हम पार्किंग बेच रहे हैं, तो
तो वो उस रूल के अंतर्गत नहीं आता है कि आपको पार्किंग का एरिया दिखाए, उसका नंबर मेंशन करे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके एग्रीमेंट में ये मेंशन होगा कि आपके फ्लैट के साथ पार्किंग मौजूद है। कई बार इसका अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ पोजीशन किया जाता है और इसी वजह से वो उसमें एरिया वगैरह मेंशन नहीं करते। उसे बचने के लिए जो पैसा पार्किंग के नाम पे आपसे ले भी रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पे एज ए पार्किंग नहीं दिखाया जाता है। आगे चलते हैं, और कोई भी दुविधा है तो आप कमेंट में दोबारा बता दीजिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचाएं। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द उसे सॉल्व करें। प्रमोद डी जी हैं, इनका काफ़ी लंबा चौड़ा जो है इन्होंने लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। थैंक यू फॉर योर कवरेज एंड गाइडेंस विच इज़ वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। आगे है, आपने लिखा है, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट इन पुणे फ्रॉम ए स्मॉल बिल्डर, प्रोजेक्ट इज रेरा रजिस्टर्ड विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, extended Maharera position date is April 2022. Builder started OC process in August 21 and told me verbally last week that OC has been received, post which I made the remaining payment. However, when I requested for soft copy, they are saying they will share it next week, but I am getting a feeling that the builder is not being fully transparent. I found a link on the PMC website for occupancy certificate status. I can see one OC request which is rejected, date is not mentioned, but there is no entry of approved OC yet. Is it possible for OC to get approved after initial rejection? If the builder continue to delay sharing of OC soft copy, what should be my course of action? If I have not taken possession of my flat yet but planning to get the keys to start some furniture work. देखिए प्रमोद जी, आपकी जो समस्या अगर उसे छोटे में समराइज़ किया जाए तो आपसे ये कहा गया कि ओसी आ चुका है, हम लोग पोजीशन का पूरा फॉर्मेलिटीज़ करने जा रहे हैं, अभी आप अपना रिमेनिंग पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे एक छोटी सी चूक ये हुई कि ओसी बिना देखे, बिना वैलिडेट किए पेमेंट नहीं करना था, पर अब वो हो चुका है, आपके हाथ से वो चीज़ निकल चुकी है, अब उस पर बात करके मतलब नहीं है। अगला काम ये करिए, जैसा आप कह रहे हैं कि उसमें फर्नीचर वर्क के लिए आप जो है फ्लैट लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल इसे फिट आउट पोजीशन कहा जाता है, जो कि रेरा के पहले डेवलपर यही करते थे। एक बार आर्किटेक्ट से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके, कंप्लीशन लेटर लेके लोगों को पोजीशन एज ए फिट आउट पोजीशन, यानी कि आप उसमें इंटरनल वर्क कुछ कर सकते हैं, उसके लिए पोजीशन दे देते थे। कई बार लोग रहना भी स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब से रेरा एक्शन में आया 1 मई 2017 महाराष्ट्र में, तब से जो है खास इंस्ट्रक्शन डेवलपर को दिए गए कि जब तक ओसी नहीं आता है, जब तक जो आपने सैंक्शनिंग ली है उसका वैलिडेशन नहीं हो जाता है कि आपके जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं, जिस हिसाब से आपने सैंक्शनिंग ली थी क्या वैसे ही बनाया, स्टेयरकेस प्रॉपर आपने दिए हैं जैसे बताए थे कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही पोजीशन दिया जाता है। तो जितने लोग भी पोजीशन ले रहे हैं, पहले ये वेरीफाई कर लें, अपने फ्लैट को देख लें, उसका एक सैम्पल वीडियो वहीं के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बना लें, क्योंकि बाद में अगर कुछ समस्या आती है और आप कहेंगे नहीं पोजीशन लेने के पहले से ये था, तो बिल्डर वो कतई नहीं मानने वाला है। लेकिन अगर आपके पास एक वीडियो फुटेज होगा तो उसके जरिए आप दिखा सकते हैं। इमेज लीजिए, पर पूरे फ्लैट का आपका, चाहे वो रूफ हो चाहे आपका जो है फ्लोर हो, इसका प्रॉपर वीडियो बना के रख लें, जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या समस्याएं इसी दिन से थी, जिससे डेवलपर से आप वो करा लें। दूसरी चीज़ यह भी है कि जब भी आप पोजीशन ले रहे हैं, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिना ओसी को देखे मत पे करिए, जैसे आपके केस में हो गया। तो पैसा तो आपने दे दिया, आपके हाथ से पूरा पैसा जा चुका है, तो सबसे पहला काम करिए पोजीशन लीजिए जिस भी तरीके से है, क्योंकि आपके पोजीशन में फ्लैट आना चाहिए, क्योंकि उसका पैसा आपके हाथ से निकल चुका है। जो कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, अगर वो आने वाले समय पे नहीं दे पाते हैं तो बिल्कुल महारेरा पे आप संपर्क कर सकते हैं। तमाम लॉयर्स हैं जिनके जरिए आप डायरेक्ट महारेरा में पहले अपना ये कंप्लेन दर्ज कराइए, उसके बाद आप जो है बाकी प्रोसेस पे आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपने एक सवाल यहाँ किया है कि वो रिजेक्ट हो चुका है ओसी, एक बार डेट मेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ओसी रिजेक्ट हो गया तो दोबारा ओसी नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रही हों, पेपर इनकम्प्लीट रहा हो, इस वजह से रिजेक्शन आया हो। दोबारा अगर उसे बिल्डर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करता है तो बिल्कुल उनको ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगी और शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। लेकिन नहीं होता है तो आपको महारेरा का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, जो कि तमाम प्रोसेस ऑनलाइन ही आप इनिशिएट कर सकते हैं। सलाह के लिए किसी अच्छे लॉयर से सलाह ज़रूर लीजिए कि किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है इसे देखने के बाद भी, तो जैसा हमने हर सवाल के अंत में बोला हुआ है, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए या फिर डायरेक्ट क्वेरी कंसर्न फॉर्म में डाल दीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम लोग लॉयर्स के साथ भी सेशन रखते हैं
अगर आपका सवाल ऐसा रहा जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोशिश करेंगे कि उसे डायरेक्ट लॉयर से ही उस पर सलाह ले ली जाए कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन इस स्थिति में क्या होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी जो इस तरह की समस्या को झेल रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके। आगे चलते हैं। दीपक मराठे जी हैं और इनका सवाल है, बहुत ही छोटे में इन्होंने पूछा है, इज द नोटिस ऑफ इंटीमेशन मैंडेटरी। देखिए दीपक जी, आपके जरिए काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि थोड़ा सा हट के है जितने भी सवाल हम लोग लगातार लेते हैं। तो पहले लोगों को बता दें आखिर ये एनओआई है क्या, नोटिस ऑफ इंटीमेशन है क्या। नोटिस ऑफ इंटीमेशन की बात तब आती है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, उसे मॉर्टगेज करते हैं, यानी कि उस पर आप लोन ले रहे हैं, तब इसका मुद्दा आता है। एक बार इसके पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं जिससे कि जिसके भी मन में इससे जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हो वो भी क्लियर हो जाए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बुक करते हैं उसके पहले या प्रॉपर्टी बुक करने के बाद आप लोन सैंक्शनिंग लेटर लेते हैं बैंक से, यानी कि मेरे पास इतना लोन लेने की एलिजिबिलिटी मौजूद है। उसे आप सबमिट करते हैं डेवलपर को बताते हैं और आगे जो भी पेमेंट आपको 10% करना है, स्टैम्प ड्यूटी, एसडीआर, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, वो आप पे करके प्रोपोर्शनेट जीएसटी पे करके अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्रीमेंट जैसे ही आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, तुरंत ही जैसे ही आपको एग्रीमेंट की कॉपी मिलती है, आफ्टर स्कैनिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका स्कैन होता है, जिस दिन आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन आपको वो कॉपी मिल जाती है। जैसे ही आपको वो कॉपी मिल रही है वो आप बैंक के पास लेके जाते हैं जहां से आपने सैंक्शनिंग ले रखी है। बैंक एक एग्रीमेंट करता है, यानी कि आपके बीच में और बैंक के बीच में डिसबर्समेंट के पहले एग्रीमेंट होता है। ये आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये बैंक के पास जाता है, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है जिसमें कुछ पैसे लगते हैं, पहले कम था अभी 0.3% कर दिया गया है टोटल लोन अमाउंट का। जो भी उस समय आप लोन अमाउंट एग्री कर रहे हैं डिसबर्समेंट कराने के लिए डेवलपर से, उस पूरे अमाउंट पे 0.3 आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है, जिसे ESBTR के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है। अब मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी पे 50 लाख रुपए का लोन आप लेने जा रहे हैं, तो 0.3 आपका हो गया सीधे सीधे 15,000 रुपए के आसपास। अब ये तो हो गई बात एग्रीमेंट की, उसका थोड़ा प्रोसेसिंग फीस भी होता है 2,500-3 हज़ार रुपये। और जिस पार्टी से ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कराई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट बैंक तो इसे करता नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से, किसी लॉयर से इसे कराते हैं, तो वो अपना भी 1,000-1,200 रुपये लेते हैं। तो अब ये मान के चलिए आपका एग्रीमेंट हो गया और अब डिसबर्समेंट किया जा सकता है। तो जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया है उसके 1 महीने के अंदर आपको जो है नोटिस ऑफ इंटीमेशन भी करना होता है। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? नोटिस ऑफ इंटीमेशन का सीधा फ़ायदा तो बैंक को होता है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा आपको भी मिलता है। पहला फ़ायदा बैंक का क्या है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं वो मॉर्टगेज हो चुका है और वो पब्लिक फोरम में एक तरीके से नोटिस के जरिए बता दिया जाता है, जिससे कभी भी कोई फ्रॉड ना हो सके, डेवलपर उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ना बेच सके या फिर उसी फ्लैट के अगेंस्ट कोई दूसरा लोन ना लिया जा सके। क्योंकि अगर मान लीजिए डेवलपर से गलती से भी किसी एग्रीमेंट पे ऐसा होता है या इंटेंशनली ऐसा होता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी बिकी भी तो उस पर लोन नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर नोटिस किया जा रहा है। तो कभी भी एक तरीके से जब आप लोन का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो नोटिस ऑफ इंटीमेशन करना भी एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है। अगर आप बात करें SBI की, बड़े बैंक की, HDFC की, ऐसे सारे बैंक्स जो हैं ये नोटिस ऑफ इंटीमेशन करते ही करते हैं। कुछ एक बैंक ऐसे भी हैं जो आपके ऊपर छोड़ देते हैं और एक लेटर दे देते हैं कि हमने इनको इन्फॉर्म किया, ये अब परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एग्रीमेंट करते हैं, नोटिस ऑफ इंटीमेशन करते हैं, नहीं करते हैं। पर जो मेजर लेवल पे जो बड़े बैंक है वो नोटिस ऑफ इंटीमेशन कराते हैं, जिसका फीस 0.5% या फिर 15,000 रुपये जो भी मिनिमम हो। यानी फिर 50 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं तो 0.5% के हिसाब से 25,000 रुपये होता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपये ही है। तो 15,000 रुपये नोटिस ऑफ इंटीमेशन के भी लगने हैं। पुराना जो आपका मैंने एग्रीमेंट के बारे में बात किया तो 15,000 उसका भी बन रहा है। तो अब आप समझिए, क्योंकि 3.3% था तो 50 लाख का 15,000 वो हो गया, 15,000 ये हो गया, 30,000 रुपये, 3-3.5 रुपये आपके प्रोसेसिंग फीस हो गए, प्लस आपका जो लॉयर को आपको देना 1,000-1,200 रुपये, यानी कि 35,000 रुपये के आसपास ये चीज़ें हो जा रही हैं। तो जिसका भी 50 लाख रुपए का लोन है, लगभग 35,000 का खर्चा लोन के इस प्रोसेस में लगता है। अगर आपका लोन अमाउंट बढ़ेगा तो ये चार्जेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो 0.3% हमने निकाला है 50 लाख का, वो 70 लाख होने पे बढ़ जाएगा, 21,000 हो जाएगा, 80,000 होगा तो 24,000 हो जाएगा, 80 लाख होगा तो 24,000 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता रहेगा।
लेकिन जो आपका नोटिस ऑफ इंटीमेशन का चार्ज है 15,000 रुपये, वो फिक्स होगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 15,000 रुपये है। तो ये कर लेना चाहिए। जो आपने पूछा है मैंडेटरी है कि नहीं, बिल्कुल अगर आप सेफगार्ड की बात करें तो मैंडेटरी है और काफ़ी बैंक ने इसे मैंडेटरी कर रखा है, यानी कि आपको करना ही करना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है भानुदास भुजबल जी का। आई वॉन्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ मैजेस्टिक मैनहट्टन वाघोली फेज 2 एंड अबाउट वाटर सप्लाई प्रॉब्लम आफ्टर व्हेन पीएमसी विल टेक फ्रॉम ग्राम पंचायत। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं मैजेस्टिक मैनहट्टन, पहली चीज़ आप प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं, तो अब जो दूसरा सवाल है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। पानी की समस्याएं ग्राम पंचायत से कब पूरी तरीके से टेक ओवर हो जाएगा कॉरपोरेशन में। जो मैनहट्टन आप फेज़ 2 की बात कर रहे हैं, देखिए मैजेस्टिक ने मिड सेगमेंट में तमाम प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जितना आपसे पैसा लिया है उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है। बात अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की करेंगे तो वो एवरेज ही कही जाएगी, बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो सस्ते में अपार्टमेंट बेचे हुए हैं। अब बात आप कर रहे हैं वाटर सप्लाई की। एक चीज़ यहाँ समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भामा आस्के डैम से वाटर सप्लाई आनी है या कुछ लोकेशन में जो आ चुकी है, उसका मेन उद्देश्य है पुणे ईस्ट में जो नगर रोड से लगे हुए हिस्से हैं, उसके आसपास के जो लोकेशंस हैं, उन्हें पानी की आपूर्ति कराई जाए। चाहे वो खराड़ी है, वाघोली है, लोहगांव है, तमाम जगहों पे वाटर सप्लाई का काम चालू कर दिया गया है। कुछ एक लोकेशंस पे वाटर सप्लाई चालू है, यानी कि जो भामा आस्केट से काफ़ी अच्छी परियोजना थी, काफ़ी लंबे समय से अटकी थी, अब इस पे द्रुत गति आ रही है। यह भी माना जा रहा है कि वाघोली के लोकेशन में भी इसका सप्लाई जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ग्राम पंचायत से पूरी तरीके से टेक ओवर कब होगा। तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट के लेवल पे हो चुकी हैं। कॉरपोरेशन का कहना है कि अभी हमें कॉर्पस क्रिएट करना है जो नए विलेजेस ऐड हुए हैं, क्योंकि बिना कॉर्पस के यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं उसे हम कैसे मुहैया कराएंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपके पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात हो। तो कॉर्पस कलेक्ट करने में कितना समय लगेगा, मिनिमम आप 1.5 से 2 साल पकड़ के चल सकते हैं। यानी कि आज से तीसरे साल 2023 खत्म होते होते 2024 के पहले क्वार्टर तक आपको तमाम चीज़ें वहाँ पे सुधरी हुई नजर आएंगी। आगे चलते हैं। तरुण वर्मा जी हैं, इनका सवाल है, आई एम प्लानिंग टू बाई कॉमर्शियल इन PCMC एट कोहिनूर वर्ल्ड टावर एंड रेजिडेंशियल ऑल्सो, सो आई नीड टू नो इज दैट ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया, इज दैट ए ग्रोइंग एरिया। देखिए तरुण जी, पहली चीज़ जो आप लोकेशन की बात कर रहे हैं PCMC, ये पूरी तरीके से नॉर्थ का लोकेशन है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से लगा हुआ ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेट्रो PCMC का जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल नज़दीक में है, बिल्कुल पास में है। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर हो सकता है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है वो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो एम्पायर स्टेट प्रोजेक्ट है वहाँ का हमने कई बार आप लोगों को जो है एरियल व्यू दिखाया है मेट्रो कवरेज के दौरान। और आपके इस प्रोजेक्ट का यानी कि जो कोहिनूर वर्ल्ड टावर की बात कर रहे हैं, इसको भी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरे वहाँ के लोकेशन का एरियल व्यू प्लस जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसकी भी जानकारी आप तक ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, एक तो ओल्ड हाईवे पे है मुंबई पुणे, दूसरा मेट्रो कनेक्टिविटी है, तीसरा यहाँ पे PCMC होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अगर आप देखें जो मेट्रो का कनेक्टिविटी आगे जा रहा है, आगे भी एक्सटेंड होने वाला है, वह भी आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा आने वाले समय में। तो कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक रही डीप डाउन एनालिसिस की, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 2-4 दिन में इसका वीडियो हम लोग ले आएंगे। और जैसा हम लोगों ने आपको वादा किया है कि 4 से 5 शॉर्ट वीडियो हर सप्ताह आप लोगों के लिए, जिससे क्योंकि जो बचे हुए सवाल हैं वो हर एक एपिसोड में एक साथ इतना लंबा एपिसोड किया भी नहीं जा सकता है, आपके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। आपके मन में जो भी दुविधा है हमें कमेंट के जरिए या फिर जो नीचे कंसर्न क्वेरी फॉर्म है उसके जरिए हम तक पहुंचाएं। प्रोत्साहन देते रहें। यदि आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे हमें अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।